दल के पूर्व अध्यक्ष और जो बब्बर सिंह के नाम से जाने जाते हैं आदरणीय देवेंद्र पवार जी, मसूरी नगर अध्यक्ष नितेश उनियाल जी, नगर महामंत्री कीर्ति भंडारी जी, और आज जो हमारे बीच हमारे नए सदस्य हैं आए हैं जैसे सुनील उनियाल जी, सचिन भाई, विजय थापा, मनोज, सनी दिमान और मेरे पत्रकार बंधु। ये आप सबसे पता जितना लोग आज 2007, 2012, 2017, 2022 में जो चुनाव लड़ी यूँ तो चाहना नहीं था कि प्रदेश बनो, लेकिन दुर्भाग्य आज जय दलम प्रदेश बना यार, जनता वही दल तय नकान लेंगे तो बड़ी विडम्बना है। आज देख लेंगे आज प्रदेश की तो बहुत बुरा हाल हुई ना आज, क्योंकि हमारे जल जंगल जमीन स्वास्थ्य शिक्षाएँ और प्राकृतिक संसाधन पर हमारे पास अधिकार ही नहीं रहेगी। जब हम उत्तर प्रदेश में तब हमारा मूल निवास भू कानून था और आज हम मन सब कुछ नहीं आले। आज अभी यूसीसी से मैं अपना दल का पूर्व अध्यक्ष और संरक्षक में भाई त्रिवेंद्र पवार जी थे बधाई देना चाहूँ पूरा प्रदेश की तरफ से, क्योंकि मसूरी तमाम जनता एक बार हमसे जरूर मौका दिया जब आप लोगों 1994 में आंदोलन दिन तो ये प्रदेश तभी बचलू जब उत्तराखंड सत्ता मालूम तो बहुत बुरा हाल है प्रदेश का। जय भारत, जय उत्तराखंड। लगातार पूरे उत्तराखंड के अंदर अपनी आवाज़ बुलंद कर रही है और साथ के साथ में मातृशक्ति कम सिंह जैसे जो है वो लोग पैदा हो जाते हैं और हज़ारों युवाओं का जो है वो भविष्य बर्बाद करते हैं। उसके बाद जो है आप कहते हैं कि जी हमने नकल विरोधी कानून लाया, तो नकल विरोधी कानून ला के फिर जो है वो क्या फ़ायदा। आज आप कह रहे हैं कि हम जो है वो भू कानून लाएंगे, जब सारी भूमि जो है वो बिक जाएगी। 60% जो है वो उत्तराखंड की भूमि बिक चुकी है, भू माफियाओं की बलि चढ़ चुकी है। तो अब आप जो है वो भू कानून लाएंगे और डबल इंजन की सरकार का क्या फ़ायदा। अभी भी आप कह रहे हैं कि जी जब तक हम भू कानून ला रहे हैं मौका है, जितनी ज़मीन खरीद सकते हैं खरीदो। जल जंगल ज़मीन की हमारी लड़ाई थी ना, हमारा जल रहा। टेरी डैम जो बना, आज जो उसकी बिजली है वो दिल्ली जाती है, हमें उससे क्या लाभ हुआ। आज जो है उस टेरी इस मसूरी का अपना एक इतिहास है और मसूरी उत्तराखंड क्रांति दल की जननी है। मैं इस जननी को प्रणाम करता हूँ। यही वो जगह है जहाँ उत्तराखंड क्रांति दल का गठन हुआ और एक राजनीतिक ग्रुप लिया। अनुपम होटल में वो बैठक हुई थी। तमाम उत्तराखंड के तमाम बुद्धिजीवी, बड़े बड़े वैज्ञानिक, सब लोगों का विचार विमर्श करके इस नतीजे पे पहुँचे, क्योंकि ये मांग कोई 79 से नहीं 1952 से लोगों ने इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि एक क्षेत्रीय दल का गठन होना अनिवार्य है। और इसलिए कि लखनऊ में बैठ करके इस पहाड़ का विकास नहीं हो सकता। हमारी भौगोलिक संरचना अलग है, इसलिए हमको अलग राज्य चाहिए। पर्वतीय क्षेत्र के जो हमारे ज़िले हैं उनको 9 जिले मिला करके हम उत्तराखंड राज्य की मांग हम करेंगे और एक राजनीतिक दल का गठन करके हम इसके माध्यम से बनाने की क्या जरूरत पड़ी, क्योंकि वैज्ञानिक जो बहुत बड़ा फिलोसफर होता है उसको इन पछड़ों में राजनीति से वो दूर रहते हैं। लेकिन हमने सोचा कि एक वैज्ञानिक इस बात को हो सकता है, कुछ बात तो होगी कहीं ना कहीं इसके अंतर्गत गहराई होगी, तो हम लोग सब उत्तराखंड आंदोलन में उसमें जुड़ गए थे। इंद्रमणि बडोनी के शामिल हो गए थे पार्टी में। तो आज स्थिति ये है कि जो हमने सपना संजोया था कि छोटा राज्य बनेगा, अब देखिए उत्तराखंड काल देखिए नंबर 1 पे थी। एक कैबिनेट मंत्री था वाला, हमने उसको निष्कासित किया। दल बड़ा होता है, व्यक्ति बड़ा नहीं होता हमारे लिए। जब उसने हमारी बात नहीं मानी दल के तो हमने निष्कासित किया और सरकार से बाकायदा समर्थन वापस लिया। तो पार्टी ने कहीं गलत नहीं किया, लेकिन हमने कहा ना अगर हमारे ज़्यादा होते तो ऐसी स्थिति पैदा नहीं होती। 10 सीटें आ जाते तो हम देखते भाई हमारे जितने मुद्दे हैं सब सॉल्व करो, तब हम आपको समर्थन देते हैं। अदरवाइज आप दोबारा चुनाव हो, उसके लिए हमारी जिम्मेदारी थोड़ी। तो जनता ने फैसला दिया, तो वो सारी गलतियाँ हुई है। उस गलती को हम स्वीकार कर रहे हैं। उत्तराखंड का जनता, हम जनता से माफ़ी चाहते हैं। जनता हुआ है जनार्दन और भगवान का रूप होती है, तो हमसे भी गलतियाँ हुई तो हम बच्चे हैं भाई, हम जनता के बच्चे बेटे, तो बेटों को माफ़ करने का अधिकार बाप को होता है, माँ बाप को अधिकार होता है। बेटा चलो यार गलती करता है, इसको कोई बात नहीं, फिर सुधर जाएगा ये। तो हम तो उस स्थिति में जनता से माफ़ी मांग रहे हैं। लेकिन इन
इन पहाड़ विरोधियों को मत सता दो जिन्होंने पूरे पहाड़ को लूट दिया है, पहाड़ की संस्कृति को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे हैं। तमाम बाहर के लोग यहाँ आ गए हैं, तो वो मूल निवास पे हम कह रहे थे कि ये ऐसी स्थिति हुई है। अब हमारे साथ 2 राज्य और बने, छत्तीसगढ़ झारखंड, वहाँ वही स्थिति है 1950 वाली। तो हमारे साथ ऐसे क्यों हो रहा है? सारे मुख्यमंत्री पहाड़ के हुए, एक स्वामी को छोड़ करके 10 मुख्यमंत्री हुए ना पहाड़ के। हम ये कहते हैं अब देसी मुख्यमंत्री साहब ये तो, अरे भाई पहाड़ी मुख्यमंत्री बने सारे, उन्होंने पहाड़ के हित में क्यों नहीं काम किया? ये हमको समझना होगा। ये नौकर है उन दिल्ली वालों के, नौकर कभी मालिक से आंख नहीं मिला सकता है। तो ये स्थिति रही, चाहे भगोड़ा हो, खंडूड़ी हो, हरीश रावत हो, चाहे ये धामी हो, कोई भी हो, ये सब दिल्ली के नौकर हैं। इनकी औकात नहीं है, इनकी हैसियत नहीं है कि अपने हिसाब से वो पहाड़ के हित में फैसला कर लें। हाँ, उत्तराखंड का आंदोलन जिस दिन आएगा हम तो पहाड़ के हित के हिसाब से फैसला करेंगे, और जनता हमारी जनार्दन, हम जनता के बीच में जा करके फैसला करेंगे। जनता के हित में जो हमें दिल्ली देखने की जरूरत नहीं है, ना तो हमको एक पैसा भी नहीं। हम अपने स्रोतों से इस राज्य को इतना संपन्न कर देंगे कि हिमाचल भी पीछे रह जाएगा। लेकिन उसके लिए चाहिए इच्छा शक्ति, नीतियाँ चाहिए, उसके लिए प्लानिंग चाहिए, और उसके लिए साफ सुथरी छवि, साफ सुथरा दिमाग चाहिए। भ्रष्टाचार का कहीं जगह ना हो, तो वो नई चीज़ें वो हम देंगे। उत्तराखंड क्रांति दे सकता, दल दे सकता है। तो जहाँ जहाँ क्षेत्रीय दल सरकार बनी है, निश्चित तौर पर वहाँ देखिए, आज कुछ लोग उत्तराखंड के आंदोलन में शामिल हो रहे हैं, और अभी ये जो मसूरी है, ये उत्तराखंड क्रांति दल की जननी है। इस जननी को हम प्रणाम करते हैं, क्योंकि उत्तराखंड क्रांति दल का गठन मसूरी में हुआ है, अनुपम होटल में 1979 25 जुलाई 1979 में श्रीदेव समन शहादत दिवस के दिन। इसलिए मसूरी बहुत महत्वपूर्ण है उत्तराखंड क्रांति दल के लिए भी नहीं, पूरे राज्य की जनता के लिए। इतिहास जिस शहर से बनता है वो बहुत आदरणीय में आता है। तो आज जो यूसीसी वाला जो मामला है, ये बहुत महत्वपूर्ण है पहाड़ के लिए। पहाड़ के अस्तित्व से जुड़ा हुआ सवाल है कि सरकार इसको बड़े पैमाने पे बड़े ढिंढोरा पीट रही कि ये लगा करके मैं पता नहीं कौन सा वो भारत रत्न प्राप्त कर लूंगा, ये मुख्यमंत्री का कहना है जगह जगह। तो हमने कहा भाई अगर इसमें इतनी अच्छाई है यूसीसी में, तो गुजरात में लागू करो ना, वहाँ 25 साल से आप सत्ता में, महाराष्ट्र में लगाओ, उत्तर प्रदेश में लगाओ, इतने बड़े प्रदेश में जहाँ तुम्हारा जो मकसद है, जो पीछे आपकी मंशा है, उत्तर प्रदेश में करो ना, जहाँ दिक्कत आपको है वहाँ करो, अन्य राजस्थान में करो, मध्य प्रदेश में करो। ये प्रयोग के लिए ये उत्तराखंड क्यों चुना है? हमको क्या बेवकूफ समझ रखा है क्या पहाड़ के लोगों को? कब तक हम शोषण हमारा करते रहोगे? अब हम वो समय नहीं, अब हम शोषण नहीं, अब तुमको उत्तराखंड की धरती से बाहर करेंगे, वो हम करना चाहते हैं। तो यूसीसी का मतलब ये है कि जो नागरिक यहाँ 1 साल रहेगा वो अस्थायी नागरिक हो जाएगा। अस्थायी नागरिक होने का मतलब है जो हम पहाड़ से हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं मूल निवासी, वो हमारे बराबर दर्जा हो जाएगा उसका। तो मूल निवास तो अपना आप खत्म हो गया ना, और भू कानून अपना भी खत्म हो गया। तो मूल निवास और भू कानून की अवधारणा को समाप्त करने का षड्यंत्र यूसीसी के द्वारा ये सरकार करना चाहती है, जो हम किसी कीमत में नहीं होने देंगे। अभी वो भ्रम फैला रहे हैं इसको लेकर के, इसलिए हमने देहरादून में 48 घंटा दीनदयाल पार्क में बैठे हैं उपवास पे, ताकि लोगों को पता चले, सरकार को पता चले कि ऐसा नहीं है भाई, तुम ऐसा जो तुम चाहोगे वैसा होता रहेगा, हम नहीं होने देंगे। राज्य के हित में जो भी फैसला सरकार करेगी उसका विरोध होगा, जबरदस्त विरोध होगा। हम किसी कीमत पे ऐसा होने नहीं देंगे। ये को है। दूसरा रिलेशनशिप वाला मामला है, ये बहुत ही खतरनाक है हमारे लिए। हमारे का वातावरण नहीं है यहाँ से, पहाड़ के लोग अलग उसके लोग हैं, दृष्टिकोण वाले लोग हैं। तो ये देवभूमि है, यहाँ इस तरह की चीज़ें हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो उसमें बहुत सारी खामियां हैं, तो वो हम इसलिए यूसीसी को सिरे से खारिज करते हैं। और इसके लिए जगह जगह हम मीटिंगें करके, तमाम सर्वदलीय बैठक बुला कर, तमाम लोगों को बुला करके, भाई ये यूसीसी जो है हमारे लिए ये बहुत बड़ा अभिशाप है, हमको खत्म करने की साजिश हो रही है। मूल निवास खत्म हो जाएगा, इससे भू कानून खत्म हो जाएगा, और जो 60 लाख बाहर से आया हुआ आदमी है उसको साधने का षड्यंत्र है भाजपा का वोट के लिए। यूसीसी हो जाएगी, वो 60 लाख आदमी बाहर से है वो उनका हो जाएगा। तो ये लड़ाई है। जब वो यहाँ आ गया, तुमने राज्य किसके लिए बने? उससे बेहतर तुम उत्तर प्रदेश में थे ना। उत्तर प्रदेश में कम से कम हमारी एक अलग पहचान थी, पर्वतीय विकास मंत्रालय था हमारी एक अलग से पहचान थी उस समय। लेकिन अब क्या है, अब तो हम अपने घर में बेगाने हो गए।
जब मर्जी कोई आ जाएगा, किराएदार आ जाएगा, वो रिवॉल्वर दिखा करके मालिक को कहे चल भाग यहाँ से। ऐसी परिस्थितियां हो रही उत्तराखंड के अंदर। तो भाई ये राज्य किसके लिए बनाया हमने? लुटेरों के लिए बनाया क्या? तो अब वो उत्तराखंड का अंदर नहीं है पहले वाला। अब गद्दी छोड़ो, 24 और 27 में उत्तराखंड का अंदर आ रहा है। अब हमने 2.5 साल का पूरा मैप बना दिया। मैप हम बिल्कुल जन जन तक जाएंगे, संगठन बनाएंगे, जनता को जागरूक करेंगे। तो जब हम राज्य बना सकते हैं तो सत्ता भी हासिल कर सकते हैं। अब विशुद्ध ये राजनीतिक लड़ाई है। ये जो मूल निवास है, भू कानून है, ये गैर राजनीतिक लड़ाई नहीं है। लोग बोलते हैं गैर राजनीतिक मंच बना करके हम इसको लड़ाई लड़ेंगे, वो गलत फहमी है। वो कांग्रेस का मकसद पूरा कर रहे हैं, भाजपा का मकसद पूरा कर रहे हैं। इसलिए ये लड़ाई विशुद्ध राजनीतिक है और राजनीतिक तरीके से ही लड़ी जाएगी। 2027 में हम इसी चीज को तो मतलब ही नहीं होता इसको, लेकिन भू कानून और मूल निवास सरकार ही नहीं करेगी तो हम आएंगे, हम करेंगे इसको। बिल्कुल 24 घंटे नहीं लगेंगे। 24 घंटे के अंदर हम कैबिनेट की बैठक बुला करके हम प्रस्ताव पारित करके नोटिफिकेशन करके हम गैरसैंण में पूर्णकालिक राजधानी बना देंगे। बिल्कुल, चाहे वो कितना बड़ा माफिया होगा, जिस दिन हमारी सत्ता होगी 27 में, हम 24 घंटे नहीं लगेंगे, हम उसको सरकार में निहित कर देंगे।